हाय एवरीवन। आप लोग सोच रहे होंगे इतनी सुबह सुबह मैं कहाँ जा रही हूँ, इतना तैयार हुई होके। तो गाइज़ आज मैं जा रही हूँ बाहर, और बाहर कहाँ जा रही हूँ वो भी बता देती हूँ। आज मैं जा रही हूँ इंदौर, और मुझे कुछ पर्सनली काम नहीं है, दीदी को शॉपिंग करनी है इसलिए जाना पड़ रहा है। तो बस उनके साथ जा रही हूँ क्योंकि उनके यहाँ पे कोई शादी है फैमिली में, इसलिए उन्हें कुछ शॉपिंग करनी है, लहंगे वगैरह ख़रीदने। तो हमारे रतलाम में भी अच्छे मिलते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलते हैं, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना इंदौर से शॉपिंग कर ली जाए। तो बस अब हम निकलने वाले हैं। वैसे हर बार तो हम सुबह 6 बजे जाते हैं, लेकिन इस बार हमने सोचा कि 10 वाली ट्रेन से चलते हैं ताकि 12:30 बजे आराम से हम पहुंच जाएंगे, और उसके बाद में ईज़िली हमारी शॉपिंग हो जाएगी। ज़्यादा कुछ खरीदना नहीं है, इसलिए जल्दी जाने का कोई मतलब ही नहीं था। तो चलो मैं रेडी हो चुकी हूँ, फटाफट से मुझे सॉक्स पहनने और जूते पहनने हैं मेरे, बैग उठाकर बस निकलना है। तो मैंने सोचा चलो यार ब्लॉगिंग की शुरुआत तो कर ही देते हैं। तो चलो फटाफट से सारी चीज़ें लेते हैं और चलते स्टेशन। गाइस जाने से पहले मैं आई हूँ ऑफिस, क्योंकि मुझे कुछ काम था, तो मैंने सोचा ऑफिस का काम करते हुए फिर निकलते हैं। तो बस दीदी और जीजू आ ही रहे हैं मुझे लेने के लिए, तो हम लोग बाइक से वहाँ जाएंगे, गाड़ी वहाँ रखेंगे और फिर वहाँ से ट्रेन पकड़ कर फिर जाएंगे इंदौर। तो पीछे सुनील काम कर रहा हूँ। सुनील सुबह मॉर्निंग में जल्दी आ जाता है और हम लोग आते हैं लेट, क्योंकि हम तो आलसी है ना, आपको पता ही है। तो पानी वानी पी लेती हूँ यार। और सुबह सुबह थोड़ा अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आँखों में स्वेलिंग सी है। बहुत टाइम बाद में इतनी जल्दी उठी हूँ ना, तो अजीब तो लगी गई सी ना। चलो अभी काम कर लेते हैं। ट्रेन में बैठते ही ना सबसे पहले ख्याल आता है कुछ खाने का। तो मैंने सोचा यार जो पराठे लेकर आए हैं दीदी, क्यों ना उनको खा लिया जाए, क्योंकि वो गरम गरम भी थे और आलू के पराठे ना गरम ही अच्छे लगते। वो खाने के बाद हम लोग उतर गए थे स्टेशन पे, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। वहाँ से फिर हम लोग निकल गए मैजिक के लिए। वहाँ से फिर हमने मैजिक पकड़ी, और मैजिक वाले ने ज़्यादा नहीं लिए, शायद 20-20 रुपये लिए थे, और उन्होंने हमें राजवाड़ा उतार दिया। और वहाँ से जो हमने शॉपिंग करना स्टार्ट करी, आपको बता ही नहीं सकते गाइज़। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इंदौर जा रहे हो, राजवाड़ा जा रहे हो स्पेशल, तो शायद आप 20-30 हज़ार रुपये लेकर जाओ तो वो भी कम पड़ेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर बहुत सारे कुर्ते खरीदे। उसके बाद हमें कुछ चूड़ियाँ लेनी थी तो वो ली। और ये जो चूड़ियाँ आप देख रहे हो ना, ये बता सकते हो कितने कितने की? ये सिर्फ ओनली 60 रुपीज़ की है, कोई 100 की है। और यहाँ से हमने ना 2 नेकलेस भी खरीदे, 150 में 2 दे रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, तो वो भी हमने ली। उसके बाद मेन चीज़ हमारी थी ड्रेसेस, जो कि दीदी और उनकी बेटी के लिए लेनी थी, तो वो भी हमने खरीदी। और इतना ज़्यादा थक गए थे घूम घूम के, तो हमने सोचा यार चलो कुछ ठंडा पी लिया जाए। तो हमारी यहाँ पर डिस्कशन चल ही रही है कि आगे क्या खरीदेंगे और क्या लेंगे। उसके बाद फिर हम निकल गए कपड़े खरीदने के लिए। तो सुबह से शाम कब हो गई पता ही नहीं चला। यहाँ पर हमने कुछ प्लाजो वगैरह लिए, 3-4 प्लाजो लिए। और ये इयरिंग देख सकते हो कितने ज़्यादा सुंदर सुंदर है ना, मन तो कर रहा था सारे ले लूँ। और एक इयरिंग था 80 रुपीज़ का, तो मुझे तो सही रेट लग रहे थे। और नेकलेस भी काफ़ी अच्छी रिजनेबल रेंज में थे। अगर मैं बताऊँ तो कोई 150 में 2 दे रहा था, कोई 100 में 2 दे रहा था। और यहाँ पर ये जो फेक नेल होते हैं ना, ये वाले भी थे। इनकी मुझे ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे नेल्स काफ़ी बड़े हैं। इनकी ज़रूरत दीदी को है, तो दीदी ने इसमें से एक रेड वाला लिया, क्योंकि उनका जो आउटफिट है ना वो रेड वाला था। उसके बाद यहाँ पर कॉस्मेटिक की बारी आती, तो कॉस्मेटिक मुझे कुछ नहीं लेना था, दीदी को ही लेना था। तो यहाँ पर हमने कुछ नेल पेंट्स ली, और ज़्यादा कुछ नहीं लिया, क्योंकि मैंने उन्हें मना कर दिया था कि ये सब चीज़ें हम या तो ऑनलाइन मंगवा लेंगे, या फिर हम अपनी शॉप से, मतलब रतलाम में किसी अच्छी शॉप से ले लेंगे। उसके बाद हमने जूतियाँ वगैरह खरीदी। तो यहाँ पर ये जो शॉप है ना, इतना अच्छा कलेक्शन है। ये विजय चार्ट है राजवाड़ा पे, वहीं पर उससे आगे आकर आपको ये शॉप मिल जाएगी, और काफ़ी अच्छी। वैसे तो राजवाड़ा में एंटर करने के बाद आपको कुछ ढूंढने की इतनी ज़रूरत नहीं, सब कुछ ईजिली मिल जाता है। तो हमने यहाँ पर चप्पल वगैरह खरीदने के बाद एक एक चाय पी, ताकि हमारा माइंड फ्रेश हो जाए। उसके बाद थोड़ा और घूमा फिरा, देखा यहाँ पर बच्चों के लिए खिलौने भी थे, घर को सजाने के लिए बहुत सारे प्लांट्स भी थे। ये सब खरीदारी करने के बाद हम लोग निकल गए थे घर के लिए। तो हमने सोचा यार क्यों ना पेट पूजा कर ली जाए, क्योंकि सुबह आलू के पराठे खाए थे और फिर बीच में थोड़ा बहुत खाया था, लेकिन खाना भी खाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो हमने यहाँ पर थाली ऑर्डर की थी, और ये है गुरु कृपा की थाली। और सच बताऊँ अल्टीमेट खाना है, आप मेरी थाली देखकर समझ ही सकते हो, पूरी मैंने साफ़ कर दी है। तो खा पी कर हम लोग निकल गए थे घर के लिए। तो यहाँ पर आए, स्टेशन पर थोड़ी देर वेट किया, हमें ट्रेन कब तक मिल जाएगी कब तक नहीं, बस वही देख रहे थे। और दीदी का फ़ोन यहाँ पर जीजू ने छुपा लिया था, तो दीदी पागलों की तरह अपना फ़ोन ढूंढ रहे थे और बोल रहे थे कि प्लीज़ मेरा फ़ोन दे दो, प्लीज़ मेरा फ़ोन दे दो। तो हमने बोला उनसे कि हमारे पास कोई फ़ोन वोन नहीं है। ऐसे करते करते पता ही नहीं चला कब टाइम निकल गया। और ये लोग यहाँ पर रील बना रहे थे, तो मैंने इनको भी अपने कैमरे में ले लिया। और ये जो ट्रेन खड़ी थी ना, ये वाली निकल गई थी। उसके बाद हम लोग घर आ गए। नेक्स्ट डे फिर मुझे ना बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने सोचा यार क्यों ना आज एक पेस्ट्री खा ली जाए।
तो पेस्ट्री खरीद कर मैं चली गई थी दीदी के घर, और दीदी वहाँ पर कर रहे थे कॉपी और चेक। आपको पता है ना दीदी क्या करते हैं, तो बस उनके साथ में मैं भी उनकी हेल्प करा रही थी, नंबरिंग काउंट कर रही थी, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकती और एक बार रीचेक ज़रूर करना पड़ता है। फिर मैं घर आ गई। तो यहाँ पर मेरा घी रेडी हो चुका है और मैं अभी थोड़ी देर पहले दीदी के घर से आई, तो मैंने सोचा कुछ काम है वो निपटा लेती हूँ। और ये रखा है दूध, और इधर बन रही है मेरी खिचड़ी, और मुझे करना है अभी कपड़े प्रेस, तो वो भी मैं करूँगी, पर पहले मैं खाऊंगी खाना। और अभी मैं देख रही थी मैच, तो चलो अभी थोड़ी देर और टाइम लगेगा खिचड़ी बनने में, तब तक हम चलते हैं। और आप सोचोगे इसको ऐसा क्यों रखा है खुला, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है और ये भी बहुत ज़्यादा गर्म है, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो फिर हमें इसे ढक देंगे। तो अब चलते हैं हम आगे और देखते हैं मैच। और गाइस मैंने कूलर लगा लिया है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग गई है। बट अभी क्या हुआ, जिस दिन मैंने कूलर लगाया, मैंने जैसे ही पिन लगाई तो वहाँ से पता नहीं कोई लाइट चमकी, तो मुझे इतना ज़्यादा डर लगा कि मैं बाहर जाकर भाग गई। मुझे बाद में पता चलता है कि इसकी मोटर जल गई, बट इसका फैन ठीक है, तो अब इसे चला रही हूँ। कल मैं भैया को बुलवाऊँगी और कूलर भी ठीक करवाऊँगी। और यहाँ रखा है हमारा फ़ोन, जिसमें हम देखेंगे मैच। और कितना प्यारा वॉलपेपर लग रहा है, अरे भाग गया ये वाला। तो चलो फटाफट से लगा लेते हैं मैच। यहाँ पर मेरी खिचड़ी बनकर हो चुकी है रेडी, और कितनी खिली खिली बनी है ना, बहुत अच्छी दिख रही है। तो चलो अब मुझसे नहीं रहा जा रहा, इसे निकालते थाली में और अपने पेट में जाने देते हैं, ताकि पेट के चूहे थोड़े शांत हो जाए। तो चलो अब बारी आती है खाना खाने की।